स्वागत है आपका आज की चाय पे। क्या होता है ना, एक औरत बहुत बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट एंड ऐसे टाइम पे, क्रूशल टाइम पे, स्पेसिफिकली जब लास्ट मंथ होता है डिलीवरी से बिल्कुल पहले, उस टाइम पे अपने हस्बैंड का सपोर्ट होना तो लाजमी होता है एंड दैट इज़ बेयर मिनिमम। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी बात है भैया, हम ऑफ ले लें, अपनी वाइफ को सपोर्ट कर लें, पर मैं सच बता रही हूँ, बड़ी बात तो उस औरत की है जो कि अपनी बॉडी में इतने सारे चेंजेस एक्सेप्ट करती है विलिंगली, ताकि वो एक नए एक नई लाइफ को जन्म दे। सच ए ह्यूज थिंग जिसको हमने बड़ा ही हल्के में लिया हुआ है। फिर ऐसे टाइम पे जब डिलीवरी का दिन आ जाए और हस्बैंड साइड में ना हो, तो उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग, उससे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात कोई नहीं होती। उसके बाद भी मुंह पे हंसी रखना, उसके बाद भी ऐसे फील करना है कि यार चलो आ तो गया ना, नाउ डू डैडी ड्यूटीज, नाउ टेक केयर ऑफ द बेबी। उसके बाद भी फिर आपको अगर सामने से एक इंसान ऐसे बोले, मैं बात किन की कर रही हूँ, सीधा आ जाती हूँ उन पे, प्रिंस और युविका पे। सारा प्रिंस और युविका की लड़ाई सी चल रही है। प्रिंस ने एक डाला है, एक स्टोरी भी डाली है, लोग झूठ बोलते हैं व्लॉग पे एंड ऑल, ये स्टोरी है। देखिए, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, क्या आप इतने अनअवेलेबल हो? मैं समझ सकती हूँ इंसान बिजी होता है, हर कोई इतना फ्री नहीं होता है ना, पर क्या आप इतने अनअवेलेबल और इतने डिस्कनेक्टेड होते हो कि आपको डेट का भी नहीं पता होता कि जिस दिन आपका बच्चा पैदा होना है, आप दोनों का बच्चा है ना, इतना ज़्यादा आप बिजी थे उस टाइम पे, आपकी इतनी ज़्यादा एंगेजमेंट्स थी that you actually forgot about the date or you were unaware of it. But anyways, I still believe कि आप आ गए। उसके बाद मैंने vlog देखा है, युविका was very chill. She was not being angry. She was just saying कि daddy duties करो and all. She did not snap on you. Maybe अगर थोड़ा बहुत, यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, इतना कुछ हो जाता है एक औरत की लाइफ में, इतना बदलाव आ जाता है, अगर वो उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा कर भी दे, चिड़चिड़ा भी जाए, जिस टाइम पे उसने डिलीवरी करनी है, या 9 महीने के टाइम जब हार्मोनल चेंजेस इतने आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? महीने के 1 हफ्ते अगर एक औरत नहीं अच्छा फील कर रही है एंड उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तब जब वो अगर रात को दिन बोले, तो आप अगर बोल दो उस रात को दिन, तो आप लोग के बीच में कोई लड़ाई ही ना हो, क्योंकि आप लोगों को समझ, जो भी मेल्स हैं, ऑल ऑफ देम, ब्रदर हो, फादर हो, हस्बैंड हो, बस ये समझ जाइए कि एक हफ्ता ऐसा है जब एक टाइम है जब आपको सब समझना है ना। यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, द एंटायर फैमिली नीड्स टू बी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स अ वुमन। एंड 9 महीने उस दौरान तो एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा केयर और पैम्परिंग में कोई कमी नहीं। एंड प्लीज डोंट सेटल विद बेयर मिनिमम कि बस उस दिन आ जाए जिस दिन डिलीवरी है। ही इज द फादर ऑफ योर चाइल्ड, योर हस्बैंड इज द फादर ऑफ योर चाइल्ड, व्हाई वुड यू सेटल फॉर एनीथिंग लेस? He needs to be there equally, and if he's working, then you are also working, and there are so many working women out there. Even if you're not working, he needs to be there at your side, by your side. इतने मुश्किल वक्त में, इतने मतलब जब एक औरत को उतना दर्द हो रहा होता है जितना, कितने ही, क्या था, एक रिसर्च थी ना कि कितने हार्ट अटैक के बराबर दर्द होता है उस टाइम पे जब इंसान बच्चा पैदा करता है, जब एक औरत बच्चा पैदा करती है। तो इतना हम सह लें, औरतें सह लें, और आगे से एक प्रेजेंस नहीं है बिकॉज भैया बिजी हैं। हस्बैंड और वाइफ का बच्चा होता है ना, जब अनाउंसमेंट होती है तो क्या लिखते हैं वो लोग कि दे बोथ आर प्रेग्नेंट। आजकल तो ये सिर्फ क्या ट्रेंड ही चल रहा है क्या? दिमाग से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? ट्रेंड्स में हर चीज़ में सब आगे रहते हैं, बट साइकोलॉजिकली आज भी वो चेंज नहीं आए हैं। वी आर स्टिल लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। आज भी औरतों की बहुत ही बुनियादी ज़रूरतें, बहुत ही बेयर मिनिमम नीड्स को भी इतना एक्स्ट्रा करके दिखाया जाता है कि फिर औरतों को गलत लाइट में दिखाया जाता है कि भाई तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे, मेरा काम था, तुमने डेट नहीं बताई। और चलो यार, इतने ज़्यादा गुस्से में हो, इतने ज़्यादा अपना आपा खो गए हो, तो ये सोचो कि वो औरत जो कि इतने ज़्यादा चेंजेस के थ्रू गुजर रही थी, 9 महीने जर्नी में तुम साथ नहीं दे पाए, उस दिन पे नहीं आ पाए जब डिलीवरी थी, फिर भी वो हंसी खुशी व्लॉग में है, कोई नहीं चिढ़ रही, कोई नहीं चिल्ला रही, कोई कुछ नहीं कर रही, चीख नहीं रही। उसके बाद भी अगर आप में ऑडेसिटी है ये पोस्ट डालने की कि लोग झूठे हैं, व्लॉग में झूठ, ये वो सारा कुछ उस लड़की ने सामने दिखा दिया। क्या झूठ बोला, क्या मलाइन करा, क्या बुरा कहा? हाँ, बस ये है कि आजकल व्लॉगिंग पे सब कुछ होता है, जहाँ हम चाहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी, आज भी मैं कहती हूँ कि अगर हो सके तो प्रिंस और युविका को ये आउट ऑफ यूट्यूब सेटल करना चाहिए। ये कब से होने लग गया है कि मियाँ बीवी के बीच के झगड़े फैमिली कोर्ट में सेटल नहीं होते हैं, मियाँ बीवी के बीच के झगड़े घर पे लोगों के सामने सेटल नहीं होते हैं, आपसी बात करके सेटल नहीं होते हैं, व्लॉग खेलते खेलते या स्टोरी करते करते। ये तो बड़ा ही गंदा ट्रेंड है।
सारे परिवारों के जितने मसले हैं वो सारे यूट्यूबों पे सॉल्व हो रहे हैं। एक वो भाई बहन वाला है ना, वो कौन है जो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकला है, जो भी उनके मुंह भोले भाई के साथ, उनका पूरा सारा कुछ, वो जो भाई है वो बेड पे लेटे लेटे चादर अपने ऊपर डाल के बीमार दिखाते हुए सारा कुछ वो एक एक घंटा बोलते रहता है और लोग उसको व्यू देते रहते हैं। शर्मिंदा हूँ माँ। अरे भाई तू चुप होके बैठ जा, शर्मिंदगी में यूट्यूब बंद कर दे। क्या शर्मिंदगी है ना कि आराम से बैठो लेटे लेटे पूरा वीडियो बनाओ, फिर थंबनेल लगाओ और फिर शर्मिंदगी जताओ। हाय रे यूट्यूब वाली शर्मिंदगी। सीरियस नोट, दिस इज अबाउट अ वुमन हु जस्ट गिव बर्थ। आई एम सॉरी बट प्रिंस नीड्स टू बी मोर कंसिडरेट। भाई वो पता है तुमको कि किस चीज से गुजर रही है वो। आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, एक औरत डिप्रेशन से गुजरती है। ये टाइम पे युविका को सबसे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए। जब प्रिंस एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके उसको इस तरीके से कह रहा है झूठा एंड ऑल, वो तो आप दिखोगे, आप नहीं हो तो आप नहीं दिखोगे। अकेले जा रही है चेकअप पे, अकेले जा रही है और डेट आगे करवाने की कोशिश कर रही है कि बस किसी तरह प्रिंस आ जाए, किसी तरह प्रिंस आ जाए। वो कब तक बच्चे को पेट में रोक के रखेगी भाई, जब ऑलरेडी बोल चुका है डॉक्टर कि आप एडमिट हो जाओ, और वो फिर भी डेट आगे कर रही है। तुमने औरत को मशीन समझ के रखा हुआ है क्या? जो भी हस्बैंड्स इस तरीके की, मैं उनकी बात कर रही हूँ, देयर आर गुड हस्बैंड्स एंड गुड पीपल एज वेल। फिर अफसोस उनको मैडम जैसी मिल जाती है, राइट? सो या ऐसे ही होता है ना, अच्छों को अच्छा नहीं मिलता। ये धरती जो है ना गोल घूम रही है, जो हवा में लेविटेट कर रही है, इसी बैलेंस की वजह से गुड और बैड का बैलेंस तगड़ा बना हुआ है। हर कोई किसी का कर्म बन के आया। अब तो मैं समझ चुकी हूँ कि हर कोई किसी का कर्म बन के आता है। एक अच्छे लविंग लड़के को लविंग लड़की, और एक अच्छी लविंग लड़की को लविंग लड़का नहीं मिलता, और मिलता भी है इट इज़ अ मिराज, है ना, इट्स अ मिथ ऑफ वही वाली बात जो गुरुजी ने कहा था, कोई आपको प्यार क्यों करेगा। ये सच है। हर चीज़ के पीछे मतलब है, और बहुत सारे मतलब हैं। आप लोग मतलब समझते रह जाएंगे, जिंदगी निकल जाएगी। यही तो है जिंदगी। 9 महीने बच्चे को पेट में पाल के उसको जन्म देती है, और किसका बच्चा? उसी आदमी का बच्चा जिसकी वो बीवी है। बट वो आदमी उसको जाके बदनाम करना शुरू कर देता है कि तूने आवाज़ कैसे उठाई भाई, तू कैसे इरिटेट हो गई 9 महीने के बाद, अपनी बॉडी में इतने चेंजेस सहने के बाद, इतना दर्द सहने के बाद, इतनी एंग्जाइटी, इतना डिप्रेशन सहने के बाद तेरी हिम्मत कैसी है मुँह खोलने की। मैं नहीं कहती प्रिंस ने शब्द बोले हैं, पर प्रिंस का उसको झूठा और ये सब कहना, भाई बंद कमरे में सुलटा लो ना बात, प्यार से मना लो अपनी वाइफ को, समझ लो उसके इमोशंस को, कंपनसेट फॉर ऑल दैट you've missed on, that you could not keep up with because of your engagements. He is not wrong. होती है commitments, contracts होते हैं, but there are people out there. I still remember, I don't remember his name, I'm so sorry, but there was this actor, ससुराल सिमर का एक्टर था वो, शायद मेन रोल था उसका, एंड ही लेफ्ट झलक। उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, एंड आई गेस उसकी वाइफ भी एक एक्टर हैं। आई स्टिल रिमेंबर फेस बट आई डोंट रिमेंबर देयर नेम। So he did that. Yes, you can either choose money or your spouse. But people these days, they choose contracts and money and commitments over their spouse, their wife or their husband. मैं कह रही जी युविका सही है, मैं नहीं कह रही प्रिंस सही है, क्योंकि एक बंद कमरे में मियाँ बीवी के बीच में क्या लड़ाई हुई है, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई है, हमें नहीं पता कि किसकी आर्ग्यूमेंट का वेट कितना है। हमें तो वो पता है जो हमें दिख रहा है। इतना कहूँगी कि अगर एक औरत इतने मुश्किल वक्त से निकली है, और अगर वो थ्रू आउट अंडरस्टैंडिंग है कि वो काम पे गया है, मैं डेट आगे करवा रही हूँ, मैं तो एडमिट भी नहीं हो रही हूँ, तो फिर क्या है। और बाकी दोनों के लिए बोलूँगी कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे आके इतने बड़े बड़े मुद्दे, छोटे मोटी बातें अलग चीज़ होती हैं। लोगों की बच्ची बड़ी होगी एंड उसको ये सब पता है। मैं बिग बॉस वैसे नहीं देखती, वो 1-2 क्लिप, छोटी मोटी क्लिप इधर उधर आती है, तो आई सॉ दिस थिंग जहाँ पे वो जो है ना माइंड कोच, ही वॉज टेलिंग हिज वाइफ कि आप इतना एग्रेसिव हो रहे हो, आप इतना लड़ के आ रहे हो, झगड़ के चीज़ें फेंक रहे हो, दिस विल स्टे ऑन सोशल मीडिया फॉर एवर, एंड व्हेन योर चिल्ड्रन विल सी दिस दे विल नॉट लाइक इट। सो आई होप एंड विश कि क्रिएटर्स ये समझें, एक टाइम के बाद उनके बच्चे बड़े होंगे। सॉरी मेरी डॉग मेरे साइड में बैठ के खराटे ले रही है, आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। अल्टीमेटली जब इन क्रिएटर्स के बच्चे बड़े होंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे माँ बाप ने किस तरीके की लड़ाइयाँ करी हुई, कलेश करे हुए हैं ऑन सोशल मीडिया, वो डिसअपॉइंट होंगे। वो ये सोचेंगे कि हमारे माँ बाप की इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी कम थी, या पैसों का इतना वो था कि लड़ाइयाँ भी इन लोगों ने यूट्यूब पे लड़ी, है ना। मैं नहीं कहती प्रिंस युविका पैसों के पीछे ऐसे कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं यूट्यूब पे लड़ाई करनी, इसको कैसे कोई जस्टिफाई करेगा? मतलब क्या तुक क्या है,
आप दुनिया को इन्वॉल्व करके अपने इश्यूज और ज़्यादा एग्जैजरेट ही करेंगे। कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। तो आप इतने बड़े मसले में, इतने बड़े इशू में जहाँ आपका बच्चा इन्वॉल्व है, वहाँ पे आप दुनिया को क्यों इन्वॉल्व करोगे? आप अपनी फैमिली को करो, अपने वेल विशर्स को करो। दुनिया में हज़ारों तरीके के लोग हैं, है ना। देखिए, हमारा काम तो रिएक्शन देना है, हम देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्रिंस एंड युविका एंड देयर डॉटर, इट इज़ अबाउट देयर फ्यूचर। एंड उनको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर उनको थेरेपी लेनी है, अगर वो किसी तरीके की काउंसलिंग लेनी है ना, इंडिविजुअली थेरेपी लेनी है या इकट्ठे एक मैरिज काउंसलर पे जाना है, तो वो करें एंड एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करे। क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हर किसी में होता है, और प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन की वजह से एक औरत को बहुत कुछ एक एप्रीहेंशंस और एजम्पशंस लगते हैं। तब आपको काम डाउन करना होगा, तब आपको अंडरस्टैंडिंग बनना होगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। जी, मैं नहीं देखती हूँ व्लॉग युविका के, ना ही मुझे पता है कि उनकी लाइफ में अभी तक क्या चल रहा था। सो ऑल द क्रेडिट गोज टू माई सब्सक्राइबर्स। ये इनके कमेंट्स हैं जिन्होंने मुझे फॉरवर्ड करा और बताया कि आप प्लीज़ इन पर रिएक्शन बनाएं। मैंने जाके फिर सर्च करी, आई गॉट टू नो अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड हियर बाय आई एम पोस्टिंग दिस रिएक्शन। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखिएगा, बिकॉज उनकी लड़ाई पब्लिक है तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बस यही चाहती हूँ कि इतनी बड़े बड़े मसले, इतने बड़े बड़े झगड़े आप सोशल मीडिया पे ना करें, मियाँ बीवी होते हुए, है ना। तीसरे चौथे बंदे से नहीं, एक दूसरे से अगर मियाँ बीवी लड़ाई करेंगे डिवोर्स की, कभी कोई और कुछ ये चल रहा है, मतलब ये तो ट्रेंड हो गया है, एंड दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग। पर्सनल लाइफ को सब लोगों ने मूवी बना के रख दिया फॉर आवर एंटरटेनमेंट, एंड आई कांट रियली बिलीव दिस की रियलिटी है, पर कलयुग की तो यही रियलिटी है। एनी विच वेज जो भी है सब सही हो जाए युविका और प्रिंस में, दैट्स ऑल दैट आई प्रे एंड विश फॉर। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ 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 उन्हें खाना खिलाइए, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, और कोई भी आपको ऐसा बुरा इंसान दिखता है ना जो फरी बच्चों को परेशान कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, ठीक है। फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।